लड़कियां लड़कों से बराबर कदम मिला के चल रही है, तो बराबर अगर लड़का छेड़ता तो आपको ऑन द स्पॉट 2 घंटा मारिए। हम जैसे लोग तो नहीं डरते हैं एक्चुअली में, जितने बोल्ड गर्ल्स हैं अगर यहाँ पे बोला जाए वो तो नहीं डरते, बट एक्चुअली में जो कुछ और लड़कियाँ होती हैं जो कुछ नहीं कर पाती, डर के चली जाती है बेचारी साइड से। इवन अभी एक्चुअली में एक केस हुआ था मेरे साथ, कुछ नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। मन तो करता है थप्पड़ खींच के इतना मारूं कि मुंडी फूट जाए उनका। पर जो योगी सरकार ने ये नियम जो लेकर के आई है बेइज्जत करने वाला, कई हद तक तो ठीक है, बट क्या होता है कि बेइज्जती करने से कुछ नहीं होता है। जो कमीने होते हैं वो कमीने ही होते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। योगी सरकार एक कानून लाई है, ऑपरेशन दुराचारी। इस कानून का नाम सुनकर तो आपको डर लग ही गया होगा, और डरने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस कानून के तहत अब दिलफेक मंचलों पर शिकंजा कसा जाएगा। शिकंजा कैसे कसा जाएगा? क्योंकि जब आप सड़कों पे निकलती हैं और लड़के छेड़ते हैं तो आप क्या करती हैं? चुपचाप निकल जाती हैं, जवाब देती हैं या लड़ती हैं। लेकिन अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी फ़ोटो खींचनी है। आपको लग रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, क्योंकि योगी सरकार ने अब एक फरमान जारी किया है, और इस फरमान के तहत अगर अब लड़का छेड़ता है तो उसकी फ़ोटो लगेगी चौराहों पर, और चौराहों पर लगकर उनको प्रॉपर बेइज्जत किया जाएगा जिसके कि वो हकदार हैं। तो मैडम, अब आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। यूपी की सड़कों पर इस कानून से ज़्यादा शक्ति मिलेगी लड़कियों को कि वो लड़कों को अच्छा सबक सिखा सके। तो अब लड़कियों से ही जानते हैं उनकी क्या राय है योगी सरकार के इस कानून पर। लखनऊ की सड़कों पर लड़कियां और लड़कियों के साथ होती है छेड़खानी। आपने सामना किया है छेड़खानी का? जी, एकदम किया है सामना। क्या करती हैं? रिएक्शन पे क्या करती हैं? मन तो करता है थप्पड़ खींच के इतना मारूं कि मुंडी फूट जाए उनका। पर जो योगी सरकार ने ये नियम जो लेकर के आई है बेइज्जत करने वाला, कई हद तक तो ठीक है, बट क्या होता है कि बेइज्जती करने से कुछ नहीं होता है। जो कमीने होते हैं वो कमीने ही होते हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें पहली बात है कि लड़कों को सुधारने के लिए पहले तो मतलब लड़कियों को ही सुधरना पड़ेगा। मतलब सुधरना इन द सेंस पड़ेगा कि उन्हीं को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, लड़कियां खुद आवाज़ नहीं उठाती। तो आपको क्या लगता है जो ये योगी सरकार ये फरमान लाई है, अब चौराहों पर लगेगी पोस्टर, तो इस पोस्टर लगने से लड़के बेइज्जत होंगे? जी बिल्कुल होंगे। बेइज्जत होना इतना काफ़ी है जो ये फरमान में कहा गया है। एकदम, इज्जत सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ना, और लड़कों को ज़्यादा करके टच करती है उनकी इज्जत ही। अब लड़की थप्पड़ मार देगी तो इज्जत उनकी चली जाती है। जब फोटो लग जाएगी चौराहों पर तब तो कुछ नहीं करेंगे, तब तो डूब मरेंगे। तब तो डूब मरेंगे, और उनको डूब मरना भी चाहिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको डूब मरने की ही ज़रूरत है। लेकिन जो फोटोज़ लगेंगी, ये जो एक्शन इतना इनके लिए, इनकी सज़ा, इतनी सज़ा काफ़ी है, या फिर आपके हिसाब से और क्या मिलना चाहिए? इनको सज़ा मिलना चाहिए, इनको सीधे जेल डाल देना चाहिए, बिल्कुल। और ये हम लोगों की पता ये मतलब इंडिया में ये थिंकिंग बन चुकी है, ये मतलब ये अंदर से ही आती है इन लोगों के कि अपनी बहन है और दूसरी की बहन नहीं है। तो बेइज्जती मान सकते हैं 90% काम करेगी, पर 10% तो मुझे लगता है ये तो अंदर की बात होती है ना। योगी सरकार के फरमान पर क्या कहेंगी एक लाइन में? ठीक है, जो कर दीजिए। ठीक है, जो कर दीजिए। सड़कों पर जब निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अकेले निकल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर कहाँ की हैं आप? मैं तो गोंडा से हूँ। लखीमपुर। लखनऊ पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए आई हूँ। लखनऊ पढ़ाई के लिए आई हैं। लखनऊ की सड़कें सुरक्षित नहीं लगती? नहीं, रात में तो बिल्कुल भी नहीं लगती, अभी तो फिलहाल फिर भी ठीक है, बट लोग ऐसे। अभी जब आप निकलती हैं तो छेड़खानी का सामना करना पड़ता है? हाँ, समटाइम्स। योगी सरकार एक कानून लाई है, उस कानून के तहत, उसका नाम है ऑपरेशन दुराचारी। जानती हैं उसके बारे में? ये कानून के तहत कि अगर अब आपको लड़का छेड़ता है तो अब आपको चुपचाप नहीं निकलना है, उसकी फ़ोटो खींच लेनी है, और फ़ोटो होगी फॉरवर्ड, और वो फ़ोटो लगेगी चौराहों पर। इससे जो लड़के छेड़ते हैं वो बेइज्जत किए जाएंगे, और उनको सार्वजनिक तौर पर बताया जाएगा कि ये हमारे समाज के वो तत्व हैं जो कि हम जैसी लड़कियों को परेशान करते हैं। इस कानून पर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा कानून है, लगना भी चाहिए, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए इस चीज़ पे। हर बार गलती करके बच जाते हैं तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, गलती की है तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो लड़कियां हैं, ये जो लग रही है पोस्टर लगाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इन लड़कों के लिए पोस्टर लगाना काफ़ी है, या इससे भी आगे की सज़ा होनी चाहिए? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या एक्शन होना चाहिए?
पहले पोस्टर वाला ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या उनका रिएक्शन होता है, वो क्या करते हैं, उसके बाद हम आगे भी ज़रूर जाएंगे। आपने कभी सामना किया इस तरह का कि लड़के कमेंट किया होगा? अमूमन हर लड़की ने किया है, मैंने भी किया है, हर कोई करता है, सड़क पर निकलते हैं तो छेड़छाड़ एक जो आम बात सी होती जा रही है, उस पर आप क्या रिएक्शन देते हैं? मैं तो इग्नोर करके चली जाती हूँ, ऑफकोर्स अकेले हूँ तो क्या कर सकती हूँ, इतने सारे लोग होते हैं तो जाना ही पड़ता है ऑफकोर्स। इग्नोर ही करना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो वो लोग इतने सारे होते हैं या वो हम पे हावी हो जाते हैं, तो हमें इग्नोर ही करना पड़ता है। हमारे साथ दो लड़कियां हैं और ये दोनों आने वाले समय में एक डॉक्टर बनने वाली हैं। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जो अपने आप में ही सशक्तिकरण की बात करता है। तो सबसे पहले इनसे नाम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी गुप्ता। शशि प्रभा। आपने डॉक्टर का प्रोफेशन चुना और घर से ये छूट मिली कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी समाज की एक दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी है कि सड़क पर जो लड़कियां हैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। आप दोनों को क्या लगता है कि जो लड़कियां हैं और आप खुद सड़क पर सुरक्षित महसूस करती हैं? ये तो मतलब कह सकते हैं 100% में से 80% तो नहीं है। और नाइट में तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई, जाना हुआ अकेले, तो आप नहीं जा सकते। इवन हम ओला में भी थोड़ा डर लगता है रात में कहाँ जाए। आपको आपके साथ छेड़छाड़ तो हुई होगी, जाहिर तौर पर ये तो बस में होता ही रहता। तो आपने रिएक्शन के तौर पर क्या किया? रिएक्शन लिया आपने कुछ या चुपचाप दिया था, एक थप्पड़ मार दिया था? तो उनको बोलना चाहिए, उनके अगेंस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे तो उनको और बढ़ते जाते हैं। ये सही कहा मैडम ने, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो वो हमारे सर पर चढ़ते हैं। और अब इसी से जुड़ा हुआ योगी सरकार एक कानून लाई है कि अब अगर यूपी की सड़कों पर लड़की को छेड़ा गया तो लड़के की जो तस्वीर है वो चौराहे पर टांगी जाएगी। योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया है। इस फरमान पर क्या कहेंगे? ये फरमान तो सही है, लेकिन वो तस्वीर मिलेगी कैसे? आपको कुछ नहीं करना है। जो आप थप्पड़ मारती हैं, आपको थप्पड़ मारने की वजह कहना रुक बेटा तेरी फोटो लेती हूँ, अब ये जो फोटो है ना ये चिपकेगी वहाँ पर, वो आपको फॉरवर्ड करनी है। नहीं में तो इजी है, लेकिन वहाँ पे जब इतना आसान नहीं है कि आप कोई आपको छेड़ा आप उसकी फ़ोटो लें, फोटो क्लिक करवाएगा, बिल्कुल नहीं कि सबको पता चल जाएगा, लड़कों को भी पता चलेगा, वो और ज़्यादा वो अवेयर हो जाएंगे। तो इसमें तो हैंडी बनाने के लिए करा गया है, क्योंकि जैसे फ़ोन है, आपके भी हाथ में फ़ोन है, आपके भी हाथ में फ़ोन है, सबसे जल्दी हम लोग फ़ोटो ले लेते हैं। आप नाम पूछेंगी तो बताएगा नहीं, तो इस एक्शन के तौर पर किया गया। तो आपको क्या लगता है कि एग्जीक्यूशन उसके बाद फिर हाथ से फ़ोन छीन के फेंक दें? अच्छा, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो लड़कियों से जानते हैं कि योगी सरकार के इस फैसले पर उनका क्या कहना है कि जब छेड़खानी करेगा लड़का तो चौराहे पे लगेगा पोस्टर। तो चौराहे पे हम भी खड़े हैं और लड़कियों से पूछेंगे अब जब छेड़खानी होगी तो योगी सरकार ने ला दिया है ऑपरेशन दुराचारी। अब लड़का छेड़ेगा तो आपको चुपचाप नहीं जाना, उसकी फ़ोटो खींचनी है और उसकी फ़ोटो लगेगी चौराहों पर। इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा लड़कों पर। आपको क्या लगता है कि ये कानून कैसा है? सही है, लेकिन खाली फोटो नहीं लगानी चाहिए और उस पर मतलब उसको बताना चाहिए इन्होंने क्या काम किया है, और जितना उसके मुंह पे कर पाओ उतना करके खाली फोटो नहीं लगानी चाहिए। सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती हैं? लड़की होने के नाते जब निकलती हैं तो सड़कों पर कैसा महसूस? लोग देखते हैं तो थोड़ा लगता है कि ये क्या है, मतलब देख अपना काम से जाओ ना यार, क्यों तुम देख के कमेंट करते हैं तो क्या करती हैं? चुपचाप निकल जाती हैं? जवाब चुपचाप नहीं निकलते हैं, वहीं पे सुना के जाते हैं। तो अब सुनाने के साथ साथ आपको फोटो खींचनी है। ऑपरेशन दुराचारी योगी का सरकार का नया फैसला, क्या कहेंगी? अच्छा है। तो मैडम आप लड़के छेड़ देते हैं तो क्या करती हैं? मैम वो ज़माना गया कि जब लड़के छेड़ देते थे तो लड़कियों को अपने घर में चले जाना चाहिए था, बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन आज के मामले में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से बराबर कदम मिला के चल रही है, तो बराबर अगर लड़का छेड़ता तो आपको ऑन द स्पॉट 2 कंटाप मारिए और प्लेस में कंटाप जो कि यूपी की पहचान है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है, 2 कंटाप मारिए। इस कंटाप के तौर पर योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब अगर लड़का छेड़ेगा तो उसकी फोटो चौराहे पर लगाकर बेइज्जत किया जाएगा उसको। क्या कहेंगी उसको? ये बहुत अच्छा फैसला लिया है जो भी योगी जी ने फैसला लिया हुआ है। मैम इससे ये होगा कि पहले अगर लड़की छेड़ी जाती थी तो लड़की की बदनामी होती थी, इससे लड़कियां घर में छुप के रहती थी। मैम ये जो फैसला लिया गया एग्जैक्ट बहुत अच्छा फैसला लिया गया। इससे अगर लड़कों की बेइज्जती होगी तो लड़के घर में छुप के रहेंगे और 2-4 लड़कियां और बेइज्जत होने से बच जाएंगी। ये कानून तो आ गया,
सड़क पर फोटो लगेगी, चौराहों पर फोटो लगेगी, सिर्फ चौराहों पर फोटो लगना काफ़ी है और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैम ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए और स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए, इनफैक्ट बने भी हैं, लेकिन जो हमारी कानून व्यवस्था है उस पर ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। अगर यही चीज़, अगर ये जो पोस्टर वाली जो बात है अगर अच्छे से फॉलो भी होती है, 100% अगर फॉलो होती है, तो एग्जैक्टली इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बीजेपी सरकार आगे बढ़ती है, इसलिए लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाता है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून आया है, तो आपको क्या लगता है ये कितना सक्सेसफुल है और आप महसूस कैसा करती हैं जब सड़कों पर निकलती हैं? मैडम हेजिटेट हो रही हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि जो सड़कें हैं वो लड़कियों के लिए सुरक्षित हैं? अभी तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन घर से निकलने से पहले एक डर होता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, ये सोचते हैं कि फिर भी कहती हैं मम्मी कब तक वापस आना है? जल्दी जाना और जल्दी आना वापस जाके। क्या टाइमिंग है, क्या लिमिट लगाई? 5 o'clock तक घर जल्दी पहुंचना है सबको। 5 बजे तक घर पहुंच जाना है, क्योंकि सड़कें सुरक्षित नहीं हैं। भले ही कितनी भी सुरक्षा की बात हो जाए, बेटियों को बढ़ाने की बात हो जाए, बेटियों को पढ़ाने की बात हो जाए, लेकिन जहां सुरक्षा की बात आती है वहां लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। रेप केसेस के बारे में तो लगातार खबरों में आता ही रहता है। उसी तर्ज पर योगी सरकार का ये कानून कि अब जो लड़के छेड़ेंगे उनकी फ़ोटो लगेगी चौराहों पर, इस कानून को लेकर लड़कियों का कहना है कि काफ़ी अच्छा कानून है। आपको कभी किसी लड़के ने छेड़ा है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं छेड़ा है कोई। अभी तो नहीं छेड़ा कि अभी तक नहीं छेड़ा? अभी तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक तो भाई बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी लड़की ने ये कह दिया कि उसको छेड़ा नहीं गया है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। लड़कियों के लिए एक कानून आया है कि अब अगर लड़के छेड़ेंगे लड़कियों को तो चौराहे पर फोटो लगेगी और उनकी फ़ोटो लगाकर उनको बेइज्जत किया जाएगा। आप क्या महसूस करती हैं? लखनऊ की सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं। कहाँ से हैं आप? केरला। केरला से हैं आप? केरला से यहाँ लखनऊ में पढ़ाई के लिए आई हैं? जी। पढ़ाई के लिए जब आई हैं तो कहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, कि केरला में कि लखनऊ में? केरला में। केरला में। अच्छा, लखनऊ में क्या असुरक्षा है? लड़के छेड़ते हैं, क्या दिक्कत आती है? अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं सबको, और अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, नज़रों की दिक्कत है और ये नज़रें सुधरेंगी। लखनऊ की सड़कों को और यूपी की सड़कों को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक कानून आया है योगी सरकार की तरफ से। सड़क पर पोस्टर में लगेगी फ़ोटो अगर लड़की के साथ की बदतमीज़ी। तो यहाँ पे लड़कियाँ हैं और लड़कियों से ही जानते हैं कि उनको ये कानून कैसा लगता है, क्योंकि ये कानून लड़कियों के लिए आया है, हमारे लिए आया है, इनके लिए आया है। क्या लगता है मैडम, जो योगी सरकार कानून लाई है कि अब अगर छेड़ोगे तो फ़ोटो लगेगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं कि फ़ोटो लग जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बनता कि फ़ोटो लग जाएगी। इससे पहले भी चला था कि 1090 कॉल करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो वो इतने क्वेश्चंस करते हैं कि आपने कॉल किया है 1090? मैंने किया, मेरा तो एक भी मतलब कभी मैटर कोई सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, मैं थप्पड़ लगाऊंगी उस लड़के को, कुछ नहीं होगा, अगली बार वो 2 लड़के और लेके आएगा। हम जैसे लोग तो नहीं डरते हैं एक्चुअली में, जितने बोल्ड गर्ल्स हैं अगर यहाँ पे बोला जाए वो तो नहीं डरते, बट एक्चुअली में जो कुछ और लड़कियाँ होती हैं जो कुछ नहीं कर पाती, डर के चली जाती हैं बेचारी साइड से। इवन अभी एक्चुअली में एक केस हुआ था मेरे साथ, कुछ नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। और रही बात फ़ोटो लगाने की बात, तो कौन क्या कर देगा, आप खुद मुझे बताइए, फ़ोटो लगाने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये जो कानून आया है कि अब आपको अगर लड़का छेड़ेगा तो फ़ोटो लगेगी, तो क्या ये कानून कैसा है? इतना हेल्पफुल तो नहीं होगा, क्योंकि फ़ोटो तो हम लोग खुद ही इंस्टा पे और फेसबुक में पोस्ट कर देते हैं। फोटो और इंस्टा ये वो वाला नहीं। आपने सीए कानून के दौरान देखा होगा जो प्रदर्शन किया जिन लोगों ने, उनके पोस्टर लगा दिए गए, योगी सरकार ने लगवा दिए, तो वो हाई कोर्ट तक चले गए कि भाई हमारे पोस्टर हटाए जाएं। पर ये हुआ, वो हट गए, सब कुछ हट गया। एक चीज़ होती, मैडम जुर्माना भरा है सबने, जुर्माना से क्या वापस छूट गए कुछ? अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कि आपको अब हरेस करता है, कहने का मतलब है उसको वहीं जेल होनी चाहिए। इतना था मेरा चलना नहीं चाहिए। अगर आप सपोज करिए जो ये सब बना रहा है, अगर उसकी बेटी के साथ अगर कुछ होता है तो वो तुरंत रिएक्शन लेता है उस चीज़ का। ये नहीं कहता केस बनेगा, उसको ये नहीं बोलते कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा या वहाँ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ से एप्लीकेशन लानी पड़ेगी लिख के, ये सब होगा, ये सब नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि वो है मतलब वो हाई लेवल पे बैठा हुआ है, उसका तुरंत कार्रवाई होगी। और हम जैसे लोगों को क्या है,
फोटो लगवाएंगे पहले, हम तो पहले ढूंढेंगे फोटो कौन लगाएगा हमारी, कौन लगाएगा, आप तो लगाओगे नहीं, हमें 10 जगह घूमना पड़ेगा। अगर उसका रिजल्ट हमें हैंड टू हैंड मिल रहा है तो हम मान सकते हैं कि हाँ यार कि ये आया है, चलो अच्छी बात है, यूपी में ये चीज़ आई है, फोटो लगेगी तो ये कुछ नहीं होता। 10 दिन बेचारों की माएँ या बाप जो भी है चल रहे हैं, उसके बाद आपके हिसाब से जेल डाल देना चाहिए, तुरंत सजा होनी सजा होनी चाहिए, वही तो कह रही हूँ, जेल तुरंत। आपको फिर इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे कि आजकल हम लोग, आप भी मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, मोबाइल सबके हाथ में रहता है, तो इंस्टेंट रिएक्शन के तौर पर आप उसका नाम पूछेंगे तो वो बताएगा नहीं, है ना? हाँ, यही बोल्डनेस चाहिए, यही बोल्डनेस चाहिए लड़कियों के अंदर, क्योंकि पुलिस वाले, यूपी के पुलिस वाले कोई रिएक्शन नहीं है, वो भी 10 पैसा खाएगा और छोड़ देगा। यहाँ पे ये होता है एग्जैक्ट, ये कोई रिएक्शन देगा भी 100 में से तो 20 पुलिस वालों ने हेल्प कर दी, 20% 30% बाकी तो नहीं करेंगे ना। नहीं करता है, सब पैसे खाते हैं, सब जेब में डालते हैं, ये सब लोग जानते हैं, यहाँ का यही रूल है। अगर पुलिस वाले ने पैसे खाए, वहाँ से वो छोटा, उसके बाद उसने किसी और लड़के को छोड़ा, कोई मतलब नहीं है। आपने आज तक, आपको जाहिर तौर पर आपने छेड़छाड़ का सामना किया होगा। अमूमन लड़कियां इस बात को मना नहीं कर पाती कि मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। आपने क्या एक्शन के तौर पर उस टाइम क्या किया? आज तक आपने क्या एक्शन? खुद हुआ है, मैंने 1090 में कॉल किया, उन्होंने मुझसे इतने क्वेश्चंस करे कि एक टाइम पे मैं की बात करी, मे बी 3-4 साल हो चुके हैं, ठीक है। मैंने जब आया था 1090 वुमेन पावर आया था, उसी टाइम की बात है, मैंने इतने कॉल किए कि मैं खुद चेक कर रही थी कि सच में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। नहीं, मेरे साथ हुआ भी था, और मैंने मेरी बहन कहाँ के, कौन सी लोकेशन? महानगर साइड की लोकेशन, मैंने कॉल किया भी, मुझे कोई ऐसा मिला नहीं कि यार हाँ सीरियसली, इससे उससे बेटर तो मुझे लग रहा था मैं खुद उसके घर में जाके मैटर सॉल्व कर लिया। मैं खुद उस बंदे के घर में गई, हमने पूरा मैटर खुद क्लियर कर लिया, हमें 1090 की ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक हमें कभी कोई भी, अगर यूपी में कुछ भी हो रहा है ऐसा, लखनऊ के अंदर कोई भी ऐसी सुविधा आ रही है, हमें आज तक कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं सुविधा मिली कि लाइक हम लड़कियाँ बी बोल्ड बन के घूम सकती। लाइक होता तो बी बोल्ड तो चलता है सब जगह नारा, बट कभी मैंने होते हुए नहीं देखा कि लाइक हाँ लड़कियाँ इंडिपेंडेंटली घूम रही हैं, तो सुरक्षा नहीं मिला है। या तो फिर अपने खुद पे ही सेल्फी आपको घूमना पड़ेगा। सेल्फी कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करी तो आप सेल्फी कुछ कर सकते हो, वरना क्या नाम है आपका? इशिका। इशिका का कहना है कि जो ये कानून है इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 1090 पे कॉल करके देख चुकी हैं, यूपी की पुलिस ने उनकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। अब ये फ़ोटो लगने वाला जो कानून है ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना सक्सेसफुल है कि नहीं है, क्योंकि हालांकि योगी सरकार ने फरमान तो जारी कर दिया है, अब इसके एग्जीक्यूशन पर सवाल है।